आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टडी करते हैं रॉबरी के बारे में कि रॉबरी क्या होती है। रॉबरी की परिभाषा इंडियन पेनल कोड की धारा 390 में दिया गया है, यानी कि रॉबरी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 390 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। और आज इसकी चर्चा हम लोग केस लॉ के साथ यानी कंप्लीट स्टडी करेंगे रॉबरी के बारे में। आते हैं कि क्या डिफिनीशन दी गई है, डिफिनीशन पे चलते हैं। तो सेक्शन 390 में रॉबरी को परिभाषित करते हुए ये कहा गया है, इन ऑल रॉबरी देयर इज ईदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। कहने का आशय यह है कि हर रॉबरी में या तो चोरी होगी या तो एक्सटॉर्शन उद्यापन होगा। तो पहले पे आते हैं कि व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी, यानी कि चोरी कब जो है लूट मानी जाएगी। तो थेफ्ट इज रॉबरी इफ इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट और इन कमिटिंग द थेफ्ट और इन कैरिंग अवे or attempting to carry away property obtained by theft, the offender for that end voluntarily causes or attempts to cause to any person death or hurt or wrongful restraint or fear of innocent death or of innocent hurt or of innocent wrongful restraint। कहने का आशय यह है कि चोरी उस दशा में लूट होगी जबकि चोरी कारित करने के क्रम में और उसके प्रयास में जब चोरी की संपत्ति ली के जाई जा रही है चोर व्यक्ति के द्वारा, तब जो है वो वॉलंटरली जो है हर्ट कॉज करता है, डेथ कॉज करता है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कॉज करता है और फियर ऑफ इनस्टेंट डेथ और ऑफ इनस्टेंट हर्ट और ऑफ इनस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेन की कोशिश करता है। तो यह कहा जाता है कि उसके द्वारा जो है लूट कारित की गई है। और यह लूट जो है विधिक परिभाषा के अंतर्गत चोरी के क्रम में कब लूट मानी जाएगी उसमें जो है आती है। अब जो है देखते हैं हम लोग कि क्या इसेंशियल्स हैं, यानी कि व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी व्हाट इज द इसेंशियल। तो देयर आर जो है फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स व्हेन थेफ्ट बिकम्स रॉबरी। ये चीज़ें जो है जिसकी अभी चर्चा की जाएगी, ये चीज़ें रहती हैं तब जो है थेफ्ट को रॉबरी माना जाएगा। तो पहला है व्हेन someone voluntarily causes or attempts to cause to any person। पहला डेथ और हर्ट और wrongful restraint, और बी fear of innocent death और innocent hurt और of innocent wrongful restraint। दूसरा the above acts must be done for any of the following ends, यानी कि ये सारे काम जो है वो इन कार्यों के मध्य होने चाहिए। इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट, यानी कि जब वो चोरी कर रहा है उस अनुक्रम में, और इन कमिटिंग थेफ्ट जब वह चोरी कर रहा है उस दौरान, और इन कैरिंग अवे और अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय थेफ्ट, यानी कि वह चोरी की संपत्ति को लेके जा रहा है उस दौरान यदि किसी व्यक्ति के द्वारा उसको रोका जाता है तब जो है वो किसी व्यक्ति की डेथ कारित करता है, हर्ट कारित करता है या फिर जो है उसको रॉन्गफुली रिस्ट्रेन करता है, तब भी जो है उसका एक्ट चोरी के द्वारा लूट का। अब इस सारे को हम लोग एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझते हैं। ए होल्ड्स जेड down and fraudulently takes Z's money and jewels from Z's cloth without Z consent। ए जो है एक जेड नामक व्यक्ति को पकड़ता है और उसके कपड़े से जो है
पैसे और ज्वेलरी ले लेता है, छीन लेता है उसकी सहमति के बगैर। हियर ए हैज़ कमिटेड थेफ्ट, यहाँ ए ने चोरी किया है। इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ दैट थेफ्ट हैज़ वॉलंटरली कॉज्ड रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट टू जेड, और इस चोरी करने के अनुक्रम में उसने जेड को पकड़ा हुआ था। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की कैटेगरी में आएगा, और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की कैटेगरी में आ गया तो उसने फोर्स यूज करके उसको रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट किया। तब जो है ये कहा जाएगा कि ए हैज देयरफॉर कमिटेड रॉबरी, तो ए के द्वारा जो है जेड के साथ लूट की गई। अब हम लोग स्टडी करते हैं केस लॉ। केस लेते हैं वेणु एलियास वेणुगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसमें जो है अपीलांस एलिजली इंटरसेप्टेड विक्टिम एंड रॉब्ड गोल्ड एंड कैश बाय थ्रेटनिंग विद नाइफ। ए अपीलांट अपील की गई थी, उसके द्वारा जो है विक्टिम को थ्रेटन किया गया चाकू के द्वारा, और उससे जो है गोल्ड एंड कैश यानी कि सोना और उसका कैश जो है छीना गया था। तो इट वॉज हेल्ड दैट एविडेंस ऑफ विक्टिम, हर हस्बैंड एंड रिकवरी ऑफ व्हीकल यूज्ड क्लियरली एस्टैब्लिश्ड कमीशन ऑफ ऑफेंस ऑफ रॉबरी बाय द अपीलांस, यानी कि सारे सर्कमस्टांसेस से ये सिद्ध होता है कि जो गाड़ी लूट के दौरान यूज की गई थी, जो चाकू लूट के दौरान यूज किया गया था, जिसके साथ लूट कारित की गई थी और जिसके साथ लूट कारित की गई थी, उसके हस्बैंड की गवाही, उसके साक्ष्य के आधार पर यह सिद्ध होता है कि लूट का अपराध कारित किया गया था। ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड एट नाइट ऑन पब्लिक रोड नॉट अ हाईवे, देयरफॉर कन्विक्शन ऑफ अपीलांट इज प्रॉपर। इसको जो है लूट के लिए दंडित किया गया। अब अगले क्रम में हम लोग अध्ययन करते हैं कि व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी। अभी तक हम लोग स्टडी कर रहे थे कि व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी। अब हम लोग पढ़ते हैं कि व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी। एक्सटॉर्शन इज रॉबरी if the offender at the time of committing the extortion is in the presence of the person put in fear and commits the extortion by putting that person in fear of instant death or of instant hurt or of instant wrongful restraint to that person or to some other person, and by so putting in fear induces the person so put in fear then and there to deliver of the thing extorted। यानी कि extortion is robbery, extortion लूट है। if the offender, यदि offender के द्वारा at the time of committing the extortion, जब उसके द्वारा उद्यापन किया जा रहा है, is in the presence of the person put in fear, और उस व्यक्ति की मौजूदगी में, and commits the extortion by putting that person in fear of, और उस व्यक्ति को ऐसी धमकी के अधीन रखा जाता है जैसे कि इंस्टेंट डेथ कारित की जाएगी, तत्काल मृत्यु कर दी जाएगी, और ऑफ इंस्टेंट हर्ट, तत्काल चोट पहुंचाई जाएगी, और ऑफ इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, तत्काल उसको रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट कर लिया जाएगा, और टू सम अदर पर्सन, या उसके किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा जिससे वह हितबद्ध है। एंड बाय सो पुटिंग इन फियर, और इस तरीके से जो उसको भय में रखा गया है, इंड्यूसेस द पर्सन सो पुट इन फियर एंड देयर टू डिलीवर ऑफ द थिंग एक्सटॉर्शन, तुरंत उसको कहा जाता है कि आप इस संपत्ति को मुझे डिलीवर कर दीजिए, अदरवाइज मैं इंस्टेंट डेथ कारित करूँगा, इंस्टेंट हर्ट कारित करूँगा, इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करूँगा। तब जो है ये कहा जाता है कि एक्सटॉर्शन है। अब जो है इसके इसेंशियल्स को देखते हैं कि व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी, व्हाट इज द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द क्राइम। पहला है व्हेन अ पर्सन कॉमिट्स एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग एन अदर पर्सन इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ or of instant hurt or of instant wrongful
wrongful arrestant to that person or to some other person। जब किसी व्यक्ति के द्वारा एक्सटॉर्शन किया जाता है और उसमें जो है इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट, इंस्टेंट रॉन्गफुल अरेस्टेंट, उस व्यक्ति के द्वारा उसी व्यक्ति को धमकी दी जाती है कि तुम्हारे ही साथ करेंगे, अथवा उससे जो है किसी हितबद्ध व्यक्ति को धमकी दी जाती है कि उसके साथ तुरंत जो है इंस्टेंट डेथ कारित की जाएगी, इंस्टेंट हर्ट कारित किया जाएगा, इंस्टेंटली उसको रॉन्गफुली अरेस्टेंट कर लिया जाएगा। और दूसरा इसमें मौजूदगी होनी चाहिए सच अ पर्सन बाई सो पुटिंग एन अदर इन फियर induces the person so put in fear then and there to deliver of the thing extorted। वही उस व्यक्ति के द्वारा यह कहा जाता है कि तुम जो भी एक्सटॉर्ट किया जा रहा है प्रॉपर्टी, उसको तुरंत डिलीवर करे, तुरंत डिलीवर करे। तब जो है इसके साथ अगले क्रम में ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटॉर्शन इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन पुट इन फेयर, और ऑफेंडर भी वही मौजूद है, तुरंत धमकी दे रहा है कि मैं ये चीज़ एक्सटॉर्ट कर रहा हूँ, तुरंत यदि तुम नहीं दिए मैं इंस्टेंट डेथ कारित करूँगा, इंस्टेंट हर्ट कारित करूँगा, इंस्टेंट रॉन्गफुल अरेस्टेंट करूँगा, नहीं तो तुम ये संपत्ति मुझे दे दो। तब ये कहा जाता है कि उसने एक्सटॉर्शन के द्वारा लूट कारित की। अब जो है कब एक्सटॉर्शन के द्वारा लूट होती है, इसका इलस्ट्रेशन हम लोग देखते हैं। पहला इलस्ट्रेशन लेते हैं। ए मीट्स जेड ऑन द हाईवे, हाई रोड, शोज अ पिस्टल। ए जो है जेड को एक राजमार्ग पर मिलता है, उसको पिस्टल दिखाता है एंड डिमांड्स जेड पर्स, और उससे पिस्टल दिखाते हुए ही कहता है कि तुम अपना पर्स मुझे दे दो। जेड इन कॉन्सिक्वेंस सरेंडर्स हिज पर्स, और जेड इस भय में आके अपना पर्स उस अपराधी को दे देता है। हियर ए हैज एक्सटॉर्टेड द पर्स फ्रॉम जेड, यहाँ ए के द्वारा जेड का पर्स एक्सटॉर्ट किया गया। बाई पुटिंग हिम इन फियर ऑफ इंस्टेंट हर्ट, तुरंत चोट कारित कराने के भय में उस लिया गया है। एंड बीइंग at the time of committing the extortion in his presence, A has therefore committed robbery। चूँकि राजमार्ग पर मिला, तुरंत पिस्टल दिखाया, तुरंत बोला कि तुम अपना पर्स मुझे दे दो, और उस भय में आकर उस व्यक्ति के द्वारा उसको पर्स दे दिया गया। तत्काल हर्ट, तत्काल चोट पहुंचने की उसमें संभावना थी, इसलिए ये कहा जाएगा कि उसने जो है लूट कारित की है एक्सटॉर्शन के माध्यम से। दूसरा इलस्ट्रेशन हम लोग लेते हैं। ए मीट्स जेड एंड जेड्स चाइल्ड ऑन द हाईवे, हाई रोड। ए जो है जेड और उसके बच्चे को हाई रोड पे मिलता है, राजमार्ग पर मिलता है। ए टेक्स द चाइल्ड एंड थ्रेटन्स टू फ्लिंग इट डाउन और प्रेसिपिस unless Jed delivers his purse. Jed in consequence delivers his purse। Here A has extorted the purse from Jed by causing Jed to be in fear of instant hurt to the child who is there present। A has therefore committed robbery on Jed। यानी कि A एक अपराधी राजमार्ग पर जेड और उसके बच्चे को देखता है, अपराधी के द्वारा बच्चे को पकड़ लिया जाता है, और जब पकड़ लिया जाता है तो उसके पिता को यह धमकी दी जाती है कि यदि तुम अपना पर्स मुझे नहीं देते हो तो मैं तुम्हारे बच्चे को उठा के फेंक दूंगा। पिता होने के नाते उसको भयकारित होगा कि यदि मैं पर्स नहीं दिया तो मेरा बेटा नीचे फेंक दिया जाएगा। इस भय में आके उसने अपना पर्स अपराधी को दे दिया। तो यहाँ भी जो है ये कहा जाएगा कि लूट कारित। तो ये जो है एक कंप्लीट स्टडी एक्सटॉर्शन के बारे में, एक्सटॉर्शन के साथ लूट और थ्रिफ्ट कब लूट होगी, एक कंप्लीट स्टडी जो है लूट की हम लोगों ने किया। इस तरीके से जो है यदि ऐसी चीज़ें किसी के साथ होती हैं तो यह अपराध लूट नाम से जो है भारतीय दंड विधान में समाहित किया गया है धारा 390 में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।